Today's topic is classification of solids. So we know that solids are classified into two types, crystalline and amorphous. और क्रिस्टलाइन की स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे amorphous solid, characteristics of amorphous solid. The constituent particles are arranged in disordered pattern. पहले क्या था क्रिस्टलाइन, उसमें क्या था ऑर्डर्ड पैटर्न. यहां पे क्या है, ये देखिए स्टूडेंट, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिसऑर्डर्ड पैटर्न, नॉट इन रेगुलर फैशन. दे एक्सिक्यूट ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर. वो क्या थे पहले आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लॉन्ग रेंज. ये क्या है शॉर्ट रेंज, मींस दे आर नॉट कॉन्टिन्यूज. ठीक है स्टूडेंट. सो कॉन्टिन्यूज ना होने की वजह से ये क्या है शॉर्ट रेंज. ऑर्डर में आपको बता चुका हूं, रेपिटेशन. रेपिटेशन तो होती है लेकिन स्टूडेंट बहुत कॉन्टिन्यूस रेपिटेशन ना होने की वजह से ये क्या है शॉर्ट रेंज ऑर्डर. सो देयर इज नो रेपिटेशन, सो दैट्स व्हाई दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है स्टूडेंट. सो डिसऑर्डर्ड पैटर्न की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है शार्प नहीं है. एंड दे शो आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या एग्जांपल क्या स्टूडेंट, ग्लास. And on increasing the temperature, amorphous solids generally soft and melt over a range of temperature. ठीक है स्टूडेंट. जो आपके amorphous solids हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं. एंड दे आर मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर. किसी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या होगा वो मेल्ट हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट. मतलब उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल टार, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एटसेट्रा. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ amorphous solids. Next MCQs. Amorphous solids are, so क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट, disordered and short range order. The following is an example of amorphous solid: glass, rubber, tar, all of the above. स्टूडेंट ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं amorphous solids की. So they are amorphous solids. So amorphous solid has no sharp melting point, soft on heating, exhibit isotropy. स्टूडेंट हम ये पढ़ चुके हैं ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं amorphous solids की. All of the above. They have no sharp melting point, soft on heating and कौन सी प्रॉपर्टी, they show isotropy property. नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स. एंड अगेन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अगेन डिवाइडेड इनटू नॉन पोलर, पोलर and hydrogen bonded. So molecular solids again divided into non-polar, polar and hydrogen bonded solids. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स. एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एटम्स लाइक ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon etc. when they pack together they form non-polar molecular solids. So molecules formed by non-polar covalent bonds. So जो molecules, जो solids आपके इनसे बनते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से, तो वो क्या होंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स. फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इनमें. तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स अगर क्या होंगे दे आर पैक टुगेदर दे फॉर्म नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स. These solids are soft. और ये वाले सॉलिड स्टूडेंट को क्या है आपके सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयंस ना होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से देखें नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर सॉफ्ट बिकॉज इनमें जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना होने की वजह से दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव, अगर सॉफ्ट है तो स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा लो. एंड ज्यादातर ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट. The atoms और molecules are held together by, इनमें कौन सी फोर्सेस हैं वीक डिस्पर्सिंग फोर्सेस और लंजन फोर्सेस. ठीक है स्टूडेंट. The
एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। स्टूडेंट में कौन सी फोर्सेज हैं? डिस्पर्सिंग फोर्सेज और लंडन फोर्सेज। और ये फोर्सेज आप 10+1 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हो। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर फिनिश। अब सुन क्या कौन सा आगे? पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। दे कंटेन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यू टू कौन से बॉन्ड्स? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल HCl, HBr, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। इनमें जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। दीज आर आल्सो सॉफ्ट, क्योंकि बॉन्ड्स कौन से हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? सॉफ्ट। एंड दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या है? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से हाई है, लेकिन इतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि ये इनसे बने हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड से। सो पोलैरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर, ये भी क्या है? गैसेज और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन दीज सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। और ये आप 10+1 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये आपका HCl है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या आ गई स्टूडेंट? इंटरैक्शंस। ये दूसरा HCl आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कौन सी इंटरेक्शन आ गई? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक डाइपोल आ गया, ये दूसरा डाइपोल आ गया। डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या है स्टूडेंट? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से ये इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से क्या है? हाई है। ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। The molecules of such solids contain polar covalent bonds। किसके बीच में? ये भी आप कंडीशन पढ़ चुके हो 10+1 में। एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और वो कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स। सो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। They are also known conductors of electricity, क्योंकि फ्री आयंस नहीं है, so that's why they are also known conductors of electricity। So अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहला पैरामीटर क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? ड्यू टू कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम और मॉलिक्यूल डेवलप ए टेम्पररी डाइपोल। स्टूडेंट ये आप पढ़ चुके हो। डाइपोल क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स के बीच में क्या आ गया? एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये न्यूक्लियस है। और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या आ गया स्टूडेंट? डाइपोल क्रिएट हो गया। यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो यहां पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस a second atom in terms gets distorted which leads to an electrostatic attraction between two atoms। अब ये एक एटम है, ये आपका क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक एटम। और ये एटम किसके कांटेक्ट में आ गया? दूसरे पोलर कंपाउंड के कांटेक्ट में। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है स्टूडेंट? अट्रैक्शन। ये नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव है। और इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लंडन फोर्सेस। क्या बोलेंगे? सो लंडन फोर्सेस के कारण क्या है? ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप इन द एटम। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, उनके बीच में क्या आ गई? लंडन फोर्सेस। और लंडन फोर्सेस के कारण क्या आया? जो डाइपोल क्रिएट हुआ है एटम के अंदर, उनके कारण से, उन डाइपोल्स की अट्रैक्शन के कारण से क्या प्रोड्यूस हुई? लंडन फोर्सेस। सो नॉन पोलर में अभी डिस्कस कर चुके हैं कौन सी फोर्सेस हैं? लंडन फोर्सेस। सो ये आपका क्या आ गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। पहले क्या थी? लंडन फोर्सेस थी, अब क्या आ गई? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। इस अट्रैक्शन का कारण क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें लंदन फोर्सेज में किसकी अट्रैक्शन थी, डाइपोल की, और वो एटम्स थे। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। वो एटम थे स्टूडेंट, ये एक एटम था, वो दूसरा एटम था। इनमें क्या था, एक आपका डाइपोल क्रिएट हुआ है ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ये अट्रैक्शन हो गई, ठीक है स्टूडेंट, ये अट्रैक्शन हो गई। फॉर एग्जांपल ये आर्गन है, ये दूसरा आर्गन एटम है, आर्गन और आर्गन बीच में क्या आ गई, ये कौन सी फोर्सेस आ गई, लंदन फोर्सेस। तो वो क्या, ये क्या थे, नॉन पोलर कोवलेंट सॉलिड्स। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं HF, और यहां पे क्या क्रिएट हुआ है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स थे, यहां क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स, हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट वो टेम्पररी डाइपोल था, ये जो डाइपोल था एटम्स के अंदर, ये कौन सा डाइपोल है, लंदन फोर्सेस में जो अट्रैक्शन होती है वो टेम्पररी डाइपोल्स के कारण होती है। किसके कारण से होती है, टेम्पररी डाइपोल, या डाइपोल जो क्रिएट हुआ है स्टूडेंट एटम के अंदर, वो कौन सा है, टेम्पररी। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जो आपके डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है स्टूडेंट, वो कौन सा है, परमानेंट। हेंस ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड अलाइन देमसेल्व्स। ये क्या आ गया, पोलर कोवलेंट सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या आ गया स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। सो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन बॉन्ड आप 10+1 में पढ़ चुके हो, आप केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर देख सकते हो अगर आपने ये समझना है तो मैंने आपको बता दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, एक आपका हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल ये आपका वाटर है, और ये हाइड्रोजन, और ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये वाली कौन सी बॉन्डिंग आ गई, ये जो डॉटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये आपका हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल आ गया, ये हाइड्रोजन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस सॉलिड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्डेड में, ठीक है स्टूडेंट। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर में क्या आ गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या आएगा, हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन एटसेट्रा। और पोलर की एग्जांपल SO2 HCl, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वाटर HF। नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नॉन पोलर में क्या है, लंदन फोर्सेस, पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टेट, नॉन पोलर गैस एंड लिक्विड, पोलर क्या है, गैस, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स। सो नेचर ऑफ सॉलिड, नॉन पोलर क्या है, सॉफ्ट, पोलर भी क्या है, सॉफ्ट, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी क्या है, सॉफ्ट। मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट, लो, ये नॉन पोलर से क्या होगा स्टूडेंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोलर से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट। सबसे किसका कम है, नॉन पोलर का। कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर, ये भी क्या है, नॉन कंडक्टर, और ये भी क्या है, नॉन कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कोवलेंट सॉलिड्स। Which of the following is not a type of crystalline solid? किसकी एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप नहीं है,
नॉन मेटालिक सॉलिड, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है, आयनिक सॉलिड भी है और कोवलेंट सॉलिड भी है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? तो क्या आ गया? मैंने क्या कहा था अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा, उसके बाद पोलर और लीस्ट किसका है? नॉन पोलर का। इनर्ट गैसेज आर हेल्ड बाय, इनर्ट गैसेज आर हेल्ड बाय लंडन forces and dispersion forces, because inert gases are inert and they are held together by London forces, वो मैं अभी डिस्कस भी कर चुका हूं। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि वाटर में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक